क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत अब राजनीति टकराव का अखाड़ा बन चुकी है? आखिर क्यों लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बार बार स्थगित हो रही है? और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या संसद का गतिरोध सिर्फ विपक्ष की वजह से है या सरकार भी इस सियासी जंग में बराबर की जिम्मेदार है? और आखिर उपराष्ट्रपति को भी हाथ क्यों जोड़ने पड़ गए? जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ जा रही है, जबकि राज्यसभा में भी लगातार नारेबाजी और विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष की मुख्य मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कथित कार्यवाही और उससे जुड़े सवालों पर बयान दे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी अपने बात रखें। उधर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमित शाह संसद परिसर में नियमित रूप से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन चल नहीं पा रही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि जब कार्यवाही कुछ मिनट भी नहीं चलने दी जाती तो गृह मंत्री जवाब आखिर कैसे देंगे? राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे हैं? और आप सब पत्रकार बंधु, आप सब पार्लियामेंट में रहते हैं, आप सभी देखते हैं, हम सबके पहुंचने से पहले माननीय गृह मंत्री सदन पहुंचते हैं और हम सब जब सदन से लौटते हैं उसके बाद वो सदन छोड़ के कभी मध्य रात्रि में, कभी रात को 10 बजे, आवश्यकता पड़े तो कई बार हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, रात को 1 या 2 बजे वो सदन से आते हैं। मगर सदन चल कहां रही? 5 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा। 11 बजे सदन शुरू होता है, हुड़दंग इस प्रकार मचाई जाती है राहुल गांधी जी और उनके सांसदों द्वारा कि 2 मिनट के अंदर हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है। वही विपक्ष का आरोप है कि संसद परिसर में मौजूद होना और सदन की कार्यवाही में जवाब देना दोनों अलग बातें हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि सरकार चाहती है तो गृह मंत्री सदन में आकर अपना बयान दे गतिरोध खत्म कर सकते हैं। इसी मांग को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इतनी रैलियां करते हैं, इतनी सभाएं करते हैं, प्रधानमंत्री 1.5 घंटे स्पीच देते हैं, हर 14 दिन में वो आ जाते हैं मन की बात करने के लिए और पार्लियामेंट में वो जवाब नहीं देंगे। 500 बच्चों के सर तोड़े गए, पैर तोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कील लगे हुए डंडों का इस्तेमाल किया गया, AK-47 बिहार में चलाई गई, तो आपको पार्लियामेंट में आके जवाब देने में तकलीफ हो रही है? अगर इतनी सी डिमांड विपक्ष कर रहा है तो इसमें कौन सा अहंकार है जो आप सदन में आके बोलने को तैयार नहीं है? तो गतिरोध कौन पैदा कर रहा है? सरकार पैदा कर रही है, विपक्ष नहीं। विपक्ष तो अपनी सही मांग कर रहा है। इधर राजनीतिक टकराव का असर सरकार के विधायी एजेंडे पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने के लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। सरकार विदेशी फंडिंग से जुड़े FCRA संशोधन विधेयक सहित कई अहम बिलों को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि विपक्ष पहले अपने सवालों के जवाब की मांग कर रही है। अब निगाहें संसद के आने वाले दिनों पर टिकी हैं। क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनेगी या फिर हंगामे की गूंज में पूरा सत्र खत्म हो जाएगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच सवालों के घेरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।